Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we will learn about the Krebs cycle, very important cycle just after the glycolysis. In previous video lecture, you have learned the glycolysis. After one glycolysis, the two pyruvic acids form, and each pyruvic acid later enter into the single Krebs cycle. So, for the single Krebs cycle, there is a need of single pyruvic acid. It means overall for the one glucose molecule there is a need of two Krebs cycle. The Krebs cycle so called because it was discovered by Hans Adolf Krebs, so known as the Krebs cycle. Sometimes it is known as the citric acid cycle. Because the first stable product that enter into the cycle is citric acid. It is known as the TCA cycle. Why it is called TCA cycle? When you are going to study the citric acid, formula of citric acid, अगर आप citric acid का formula बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, formula structure कैसे लिखते हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ. CH2COOH plus COOH OH CH2 COOH. In this way we can see that the three different कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व, तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TCA साइकिल. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप. इस वजह से इसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ये आप दिमाग में एकदम फीड करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कहानी अपनी हिस्ट्री. एक पायरुविक एसिड जब इंटर करता है एक TCA साइकिल में. ठीक है, लिसन, होता क्या है, पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड मैंने लिख दिया. कितने कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है. 3 कार्बन का कंपाउंड है. ठीक है, होगा क्या, या अगले स्टेज में इंटर करेगा तो क्या बनाएगा, ये 2 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम होगा एसिटिल कोएंजाइम ए. एसिटिल कोएंजाइम ए, ये एसिटिल कोएंजाइम ए बनाएगा. कैसे बनाएगा ये याद रखना है. इसमें कोएंजाइम ए इंटर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एक कार्बन बाहर निकल गया. सो 3 कार्बन ऑलरेडी था, एक कार्बन बाहर निकल गया तो 2 कार्बन का एक कंपाउंड बना लिया एसिटिल कोएंजाइम ए. ये एसिटिल कोएंजाइम ए बनाने के लिए जो एनर्जी मिला, वो एनर्जी कहां से आया, वो NAD पॉजिटिव आयन ये बनाया है NADH प्लस 1 प्रोटॉन, यानी कि हम बोल सकते हैं NADH2. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज में. हम नेक्स्ट स्टेज में आते हैं. अब होगा क्या कि 2 कार्बन का कंपाउंड ही बनाएगा सिट्रिक एसिड. ठीक है, ये 2 कार्बन का कंपाउंड क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है, ओवरऑल ये 6 कार्बन का कंपाउंड है सिट्रिक एसिड. सो 6 कार्बन के कंपाउंड सिट्रिक एसिड को बनाने के लिए 2 कार्बन का कंपाउंड इनफ नहीं है. ये 2 कार्बन के कंपाउंड में कोई 4 कार्बन का कंपाउंड इन होगा तो क्या बनाएगा, ये 6 कार्बन का कंपाउंड सिट्रिक एसिड. तो वो 4 कार्बन का कंपाउंड कौन है जो इसके साथ इन होगा, वो होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, इन होगा, वाटर इन होगा यहां से. ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, सिट्रिक एसिड. और इसके लिए एंजाइम क्या चाहिए, सिट्रिक एसिड सिंथेज. सिट्रिक एसिड सिंथेज. ठीक है, अब ये होगा जब सिट्रिक एसिड
रीअरेंज होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट और सिंपली हम लोग बोलते हैं आइसोसिट्रिक एसिड, और इसके लिए एंजाइम चाहिए आइसोसिट्रेज। आइसोसिट्रेज, ये आइसोसिट्रेज सिट्रिक एसिड को आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, यानी कार्बन नंबर चेंज नहीं होगा। अब ये आइसोसिट्रिक एसिड क्या बनाएगा, ये याद रखना है, स्टूडेंट को यही से ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ये आइसोसिट्रिक एसिड जिसको हम लोग आइसोसिट्रेट बोलते हैं 5 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा, यानी कि ये 5 कार्बन का कंपाउंड क्या बना लेगा, ये बनाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना लेगा, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनाएगा। और कैसे बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर एक बार इससे बाहर निकलेगा, एक बार CO2 बाहर निकलेगा, एनर्जी कहां से आएगी, फिर वही NAD पॉजिटिव आयन से एनर्जी, ये NADH2 बना लेगा, बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे मैंने बनाया है। NAD पॉजिटिव आयन, ये NADH+1 प्रोटॉन, ये एकदम NADH2 बना लेगा, ठीक है। तो एक बार एनर्जी यहाँ पे भी बनी, क्या बना, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड अब ये क्या बनाएगा, ये 4 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम होगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए। ये याद रखना है, ये क्या बनाएगा, सक्सिनिल कोएंजाइम ए, ये याद रखना। और कैसे बनाएगा, सीधी सी बात है कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के निकले ये 5 कार्बन का कंपाउंड 4 कार्बन के कंपाउंड में बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो कैसे बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, CO2 बाहर निकला, और इन क्या हुआ, कोएंजाइम ए, तभी तो ये कोएंजाइम ए बना है। और इसके लिए एनर्जी कहां से आएगी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से आएगी, ये याद रखना है। किससे आएगी, ये आएगी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, यानी कि GDP एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके क्या बनाएगा, GTP बनाएगा। ये याद रखो, 1 गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज इक्वल टू 1 ATP, ठीक है। ये याद रखना, दोनों की एनर्जी अप्रॉक्स होती है, बिल्कुल बराबर होती है, ये याद रखना। तो ये सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना लेगा, ठीक है। अब ये कोएंजाइम ए रिलीज होगी, ये कोएंजाइम ए रिलीज हो जाएगा, ये बाउंड्री से बाहर निकल गया कोएंजाइम ए, तो क्या बना लेगा, ये बनाएगा सक्सिनिक एसिड। क्या बनाएगा, सक्सिनिक एसिड। और सक्सिनिल कोएंजाइम ए की तरह ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, सक्सिनिल कोएंजाइम ए की तरह से ये भी क्या है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके लिए एनर्जी फिर आएगी कहां से, NAD पॉजिटिव आयन, NAD पॉजिटिव आयन ये कन्वर्ट होगा NADH2 से, NADH2 से एनर्जी मिल गई, एनर्जी बन भी गया, और सक्सिनिक एसिड भी बन गया। अब ये सक्सिनिक एसिड क्या बनाएगा, ये याद रखना है, ये सक्सिनिक एसिड बनाएगा एक नए तरह का कंपाउंड जिसका नाम है फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड, ये याद रखना है, ठीक है। फ्यूमरिक एसिड बना लिया, इसके लिए फिर एक बार एनर्जी की सिंथेसिस होगी, वो कहां से होगी, FAD पॉजिटिव आयन से FADH2 बनाएगा। ये क्या नाम है इसका, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजिनेज, ये 1FADH2 ये 2 ATP के बराबर एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये बनाता है, ठीक है। तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड था और 4 कार्बन का कंपाउंड बन गया फ्यूमरिक एसिड। अब क्या होगा, ये फ्यूमरिक एसिड बनाएगा आपका एक फ्रेश और नए तरह का कंपाउंड जिसका नाम है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, ठीक है। सिर्फ वाटर आउट होगा, यहां से वाटर निकलेगा तो ये क्या बना लेगा, मैलिक एसिड, ठीक। ये भी कितने कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड।
अब ये मैलिक एसिड क्या बना लेगा, ध्यान देना है, ये मैलिक एसिड 4 कार्बन का कंपाउंड क्या बना लेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। लेकिन इसके लिए फिर से एक बार NAD पॉजिटिव आए, ये NADH2 बनाता है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा एक कंप्लीट साइकिल है जहां पे हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आउट हुआ था, फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इन हो गया, ठीक है। यानी ये यूज हुआ था, फिर से बन गया, यानी कि कोई भी चीज जब दोबारा से बनती है तो उसको साइकिल बोलते हैं। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। और इसमें कुल कितने ATP का गेन हुआ है ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज जान लो कि 1 GTP is equal to 1 ATP, बट NADH2, लिसन, NADH2 एक NADH2 आगे चल के 3 ATP का कंस्ट्रक्शन करता है। तो इससे क्या बनेगा, NADH2 is equal to 3 ATP, 1 NADH2 is equal to 3 ATP। ये एक एडिशनल साइकिल है, ये क्रेब्स साइकिल में नहीं काउंट होता, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। मींस बिफोर क्रेब्स साइकिल देयर इज अ नीड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पायरुविक एसिड, दैट नीड इज नोन एज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सो during the oxidative decarboxylation NADH2 1 NADH2 synthesize, it means एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 1 NADH2 बनता है, तो इसका मतलब 3 ATP का कंस्ट्रक्शन हमको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में हो जाता है। एक पायरुविक एसिड से एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू हमको 3 ATP मिल जाएगा। तो 2 पायरुविक एसिड से 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो 6 ATP वहां। अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है कि कुल कितना ATP हमको मिला, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। यहाँ पे देखो NADH2 ये जो लिखा हुआ है NADH2, ये NADH2 इज इक्वल टू कितना ATP हुआ, ये 3 ATP, ठीक है। यहाँ पे GTP लिखा हुआ है तो 1 ATP, ठीक है। NADH2 फिर लिखा हुआ है तो कितना 3 ATP, यहाँ पे देखो FADH2 लिखा हुआ है तो ये 2 ATP, ठीक। यहाँ पे NADH2 लिखा हुआ है तो ये 3 ATP। अब हम नेट कैलकुलेट करते हैं तो कितना ATP मिला, 3 ATP प्लस 1 ATP 4 ATP प्लस 3 ATP 7 ATP प्लस 2 ATP 9 ATP प्लस 3 ATP 12 ATP। It means 1 Krebs cycle is equal to 12 ATP। तो एक पायरुविक एसिड से, ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना था, 2 पायरुविक एसिड बना था, तो एक पायरुविक एसिड से कितना 12 ATP और 2 पायरुविक एसिड से कितना हो जाएगा 24 ATP, यानी कि 24 ATP 2 पायरुविक एसिड से बन गया, ठीक है। और बिफोर Krebs cycle there is oxidative carboxylation happened, it means 6 ATP ऐड हो गया, यानी कि 24 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 ATP। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टोटल ग्लाइकोलाइसिस से लेकर के TCA साइकिल के बीच में नेट गेन ATP का डिस्कशन कर देंगे। थैंक यू।